हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रूट का गुणा करना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पे रूट के गुणा से रिलेटेड जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको रूट का गुणा बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 है √5 गुणे में √5। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जब भी आपको रूट में, ठीक है, रूट के अंदर अगर सेम सेम संख्याएं हैं तो वह संख्या ही उसका आंसर हो जाती है, यानी यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर अगर सेम संख्या है तो वह संख्या ही उसका आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हल में इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए √5 गुणे 5, यानी अगर दोनों को हम क्या करें, एक ही रूट के अंदर लिख लें। ठीक है ना, दोनों को गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाकर दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख लें। तो आप जानते हैं कि रूट के अंदर जब दो संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, यानी दोनों 5 है, 5 है, और इन दोनों का जोड़ा बन गया तो वह रूट से बाहर एक बार लिखी जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए जब भी रूट के अंदर अगर दो संख्याओं का जोड़ा बन जाता है तो वह संख्या रूट के बाहर एक बार लिखी जाती है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि जब भी रूट के अंदर सेम संख्याएं हों दोनों रूट में और गुणा करना हो तो वह संख्या ही उसका आंसर हो जाती है। और इसका आंसर भी हमने रीज़न भी बताया कि कैसे, 5 गुणे 5, और जब जोड़ा बन जाता है तो 5 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है जहाँ पे 3 करड़ी में 2 और गुणे 5 करड़ी में 2, यानी 3√2 मल्टीप्लाई 5√2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √2 और √2 समान है, तो जो संख्या रूट के बाहर है उसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और यह रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। और अभी हमने आपको बताया कि जब यह जोड़ा बन जाएगा तो यह 2 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 और गुणे 2। ठीक है, तो आइए अब इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे, प्रश्न को यहाँ पे उतार लेते हैं। प्रश्न को उतारने के बाद अब अगली लाइन में क्या करेंगे, 3 गुणे 5 और रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 2√2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसको लिख देते हैं 3। देखिए बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या में गुणा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यह 3 और 5 का गुणा एक साथ, और रूट के अंदर 2 और मल्टीप्लाई 2। अब हमने अभी बताया आपको कि जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाएगा तो वह रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 3 गुणे 5 गुणे 2 हो जाएगा यह। ठीक है ना, 3 गुणे 5 गुणे 2, और इसका गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 15 दूनी 30, और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं हर प्रश्न में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर समझिएगा स्टूडेंट्स। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। आइए इसको हल करते हैं। √24 मल्टीप्लाई √6, यानी रूट में 24 गुणे रूट में 6। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट के बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे रूट के बाहर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक, और रूट में यहाँ पे 24 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हल में लिख लिए। अब इसको हल करने के दो तरीके कौन कौन से हैं। एक तरीका तो यह है कि दोनों को हम क्या कर लें, गुणा कर लें, यानी 24 और गुणे 6। इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका 6 चौके 24, 6 दूनी 12 दो 14, रूट में आपका आ जाएगा 144। और 144 का जब हम
यह स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब जब इसका रूट हम लेंगे तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब 12 गुणे 12 लिखेंगे तो इसका जोड़ा बन गया, तो यह रूट से क्या हो जाएगा, जैसे 144 को हम लोग 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, ठीक है, 12 गुणे 12 रूट के अंदर। अब इसका जोड़ा बन गया तो रूट से बाहर आ गया, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। या दूसरा आप कर सकते हैं कि इन दोनों का आप गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे 24 का गुणनखंड आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 हो जाएगा। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 1 कम 3, यानी 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। और 6 को भी 2 गुणे 3। तो आइए वैसे ही इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इसको, 24 गुणे 6 लिख लिया गया। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड में 24 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक देखिए 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। और ये सभी संख्याएं रूट के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब रूट के अंदर है तो जिस संख्या का जोड़ा बन जाएगा वह संख्या रूट से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जोड़ा किसका किसका बन रहा है, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 यहाँ पे भी है, तो 2 2 तो यहाँ से बाहर हो गए, यानी 2 × 2। फिर यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा बन गया, तो मल्टीप्लाई 3। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी आपका क्या हो जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखिए अब यहाँ पे 12 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करके और उसके बाद कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, या आप चाहें तो इसका फैक्टर निकाल कर और उसके बाद भी उसका जोड़ा बनाकर रूट से बाहर कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 4 है, 3√12 मल्टीप्लाई √15। देखिए सभी प्रश्न में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि रूट के बाहर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे रूट के बाहर कुछ भी नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, जब रूट के बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूट के बाहर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, ठीक। और हमने अभी आपको बताया कि जो संख्या रूट के बाहर है उसका बाहर वाली संख्या में गुणा, और जो संख्या रूट के अंदर है उसका रूट के अंदर वाली संख्या में गुणा। तो अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं, प्रश्न को उतार लेते हैं। अब यहाँ पे हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 नहीं होगा, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 का 1 में गुणा तो 3 नहीं होगा। और 12 का गुणनखंड करेंगे, प्राइम अभाज्य गुणनखंड, तो यह क्या होता है, देखिए 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 1 कम 3। वैसे ही 15 का करेंगे तो 3 5 15 और फिर 5 1 कम 5। अब उसको यहाँ पे लिख देंगे रूट के अंदर, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं उसको, देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं उसको, तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 लिख दिया गया, ठीक है ना। 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 नहीं होगा। अब 12 को क्या लिखे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 15 को 3 गुणे 5। अब जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा वह रूट से बाहर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अब जोड़ा किसका किसका बन रहा है, तो जोड़ा यहाँ पे देखिए 2 का बन रहा है और 3 का बन रहा है, यानी 1 2 और 1 3 रूट से बाहर हो जाएगा। तो बाहर होने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 पहले से है तो उसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 3 × 2 × 3, और रूट के अंदर जिसका जोड़ा नहीं बना वह रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे √5। अब गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 3 18 2, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 6 का 3 में गुणा तो 18, यह हो जाएगा 18 और √5, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे रूट से बाहर यह संख्याएं हो गई। अब इन सभी का गुणा, तो 3 दूनी 6 6 3 18 √5, ठीक है, 18 √5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, 3√5 × 2√6 × 5√10। तो देखिए यहाँ पे अब 3 संख्याओं का गुणा करना है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यान से समझिएगा, निश्चित ही रूप से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे 3 अलग अलग संख्याएं हैं, उसका गुणा कैसे करेंगे तो इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं, प्रश्न को यहाँ पे उतार लिया गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, जो संख्या रूट के बाहर है उसका आपस में मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है। अब जो संख्या रूट के अंदर है उसका आपस में गुणा, यानी 5 गुणे 6 गुणे 10। ठीक है। तो इस लाइन को लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया 3 गुणे 2 गुणे 5, और यह पूरा रूट के अंदर है, ध्यान रखिएगा यह पूरा। तो रूट 5 गुणे 6 गुणे 10। अब इन संख्याओं का जो रूट के अंदर है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे 5 तो प्राइम नंबर है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। तो अब यहाँ पे रूट के अंदर इसको लिखते हैं ऐसे ही। तो देखिए, यह संख्याएं तो वैसे ही रहेंगी, 3 गुणे 2 गुणे 5, इनका गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 पचे 30 हो जाएगा, और यह रूट के अंदर इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 30 हो गया, और रूट के अंदर यहाँ पे पहले से 5 था, फिर 6 को क्या लिखा गया, 2 गुणे 3, और 10 को 2 गुणे 5। अब यहाँ पे जिन संख्याओं का जोड़ा बनेगा उसको करड़ी से बाहर कर लेंगे, यानी रूट से बाहर कर लेंगे। रूट को हिंदी में करड़ी भी कहते हैं। ठीक है ना। यह जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, करड़ी भी कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे देखिए, रूट से बाहर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे 5 है, इसका जोड़ा बन गया। यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 2 है, इसका जोड़ा बन गया। यानी यह रूट से बाहर आकर गुणा होगा इसका, तो यानी 30 गुणे 5 और गुणे 2, तो यह गुणा हो जाएगा। और रूट के अंदर बचा क्या, आपका 3 बचा हुआ है, तो रूट 3। अब इसका गुणा कर लेंगे, तो 30 का 5 में गुणा तो 150, 150 दूनी 300, तो यह आपका हो जाएगा 300 करड़ी में 3, यानी 300 रूट 3। तो अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, देखिए अब गुणा कर लेते हैं इन सभी का, तो यह क्या हो जाएगा 300 और रूट 3, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने आपको बोला हुआ था कि वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वह प्रश्न आपका है यहाँ पे 2 रूट 18 मल्टीप्लाई 3 रूट 10। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि हमें यह समझ में आए कि आपको प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया है या नहीं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।